हरि पार्वती संवाद। यह पाठ संस्कृत काव्य जगत मंडली कवि दिवाकर कालिदासः निज प्रतिभा प्रकर्षेण सर्वं काव्य जगत द्योतयति। संस्कृत काव्य जगत के मंडल में कवि दिवाकर, कवि सूर्य के समान कालिदास अपनी प्रतिभा के प्रकर्षण से काव्य जगत को प्रकाशित करते हैं। द्योतयति मतलब प्रकाशित करते हैं। विक्रमादित्यस्य सभायां विराजमानो अयम् आसीत्। कालिदास जी विक्रमादित्य के सभा में विराजमान थे, उनके आश्रित थे। तस्मात् अस्य स्थितिकालं बहुसंख्यकाः समालोचकाः ख्रीष्टाब्द पूर्वं प्रथमं शतकं निर्धारयन्ति। इसलिए अधिकतर समालोचक कालिदास जी का समय हरित करते हैं। एतेन महाकविना रघुवंश कुमार संभवाख्यम महाकाव्यद्वयम्। कालिदास जी ने रघुवंश और कुमार संभव नामक दो महाकाव्य लिखे हैं। मेघदूत नामकम गीतिकाव्यम, मेघदूत गीतिकाव्य है जिसमें 2 खंड है। ऋतुसंहारम खंड काव्य है जिसमें 6 ऋतुओं का वर्णन है। ग्रीष्म ऋतु से शुरू होता है, बसंत ऋतु पे जाकर खत्म होता है। मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम, ये दोनों नाटक है। विक्रमोर्वशीयम भी रूपक में आता है, पर यह त्रोटक होता है। त्रोटक जो कि रूपक का ही एक अंग है। जी, विक्रमोर्वशीयम। कालिदास जी की रचना में मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और शकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये तीनों रूपक में आएगा, परंतु विक्रमोर्वशीयम त्रोटक है, उपरूपक है। प्रस्तुतः पाठः कुमार संभव काव्यस्य पंचम सर्गात् संकलितः। प्रस्तुत पाठ कुमार संभव महाकाव्य के 5म सर्ग से संकलित है। पार्वती शिवम प्राप्तुम तपः करोति। पार्वती शिव जी को प्राप्त करने के लिए तप करती है। ब्रह्मचारी वेशधारी शिवः पार्वतीं परीक्षितुं तत्समीपम आगच्छति। ब्रह्मचारी वेशधारी शिव पार्वती का नाम उमा भी है ना, उमा की परीक्षा करने के लिए उसके समीप आते हैं। अनेकधा शिवस्य निंदाम च करोति, और बार बार शिव की निंदा करते हैं। पार्वती ब्रह्मचारिणः प्रत्युत्तरम दत्वा शिवनिंदाम चख्याति ही। पार्वती ब्रह्मचारी के प्रश्नों का उत्तर दे करके शिव निंदा की आलोचना करती है। कुमार संभव के बारे में लिख लीजिए। कुमार संभव में 17 सर्ग है। आठ सर्गों, विद्वान लोग 8 सर्गों को ही कालिदास की रचना मानते हैं। विद्वान लोग 8 सर्गों को ही कालिदास की रचना मानते हैं। जी, कुमार संभव का नायक लिख लीजिए। शिव जी हैं। अच्छा, शिव को मानते हैं नायक जी। कुमार तो उनका नाम है ना, कार्तिकेय। कार्तिकेय का है। कुमार की उत्पत्ति के विषय में संभावना की गई है, और कार्तिकेय की उत्पत्ति होती है तारकासुर का वध करने के लिए। नायक है शिव, जो कि धीरोदात्त कोटि के है ना। नायक के 4 प्रकार होते हैं। शिव जी धीरोदात्त कोटि के नायक है। धीरोदात्त। नायिका उमा हो गई, पार्वती जी। प्रतिनायक तारकासुर है। जी, तारकासुर का वध करने के लिए ही कार्तिकेय का जन्म होता है। कुमार संभव में रस लिख लीजिए। कुमार संभव में श्रृंगार रस है। नायक जो होता है 4 प्रकार के। हाँ, लिख लीजिए उसको। धीरोदात्त, धीरोधत्त, धीरोदात्त, धीरोधत्त, धीरललित, धीर प्रशांत 4 तरह के नायक होते हैं, जिसमें से शिव जी धीरोदात्त कोटि के, दिव्य कोटि के नायक हैं, धीरोदात्त कहलाते हैं। अब लिख लीजिए
पंचम सर्ग जो हमें पढ़ना है उस जहाँ से उद्धृत है कुमार संभवम के पंचम सर्ग से, पंचम सर्ग का नाम है तपः फल उदय। तपः फल उदय, किसके तप के फल का उदय होगा? पार्वती के तप। पार्वती जी के तप का फल का उदय होगा जी। और साइड में लिख लीजिएगा तपः फल उदय। इस सर्ग में 86 श्लोक हैं। 86 ये पंचम सर्ग महाकाव्य का, कुमार संभव महाकाव्य का सर्वश्रेष्ठ सर्ग है। पार्वती की घोर तपस्या का वर्णन है। असाध्य शिव को तपस्या ही द्रवित करती है। शिव पार्वती का रमणीय संवाद इसमें वर्णन है। चलिए अब पाठ की तरफ चलते हैं। अथाह वर्णे विदितो महेश्वरस् तदर्थिनीं त्वं पुनरेव भर्तसे अमंगलाभ्यासरतिं विचिन्त्य तं तवानुवृत्तिं न च कर्तुमुत्सहे। वंशस्थ का लक्षण लिखिए। जतौ जतौ तु वंशस्थ मुदिरितं जरौ। जतौ तु वंशस्थ मुदिरितं जरौ। हाँ जी, जतौ तु वंशस्थ मुदिरितं जरौ। लिख लिया सर जी। अथाह वर्णे विदितो महेश्वरस् तदर्थिनीं त्वं पुनरेव वर्तसे अमंगलाभ्यासरतिं विचिन्त्य तं तवानुवृत्तिं न च कर्तुमुत्सहे। इसमें एक महेश्वर शब्द आया है। इसमें कर्मधारय समास है। महाश्चासो ईश्वरः महेश्वरः। महाश्चासो ईश्वरः महेश्वरः, ये वाला देख लीजिएगा। विदितः में कता प्रत्यय, विद धातु कता प्रत्यय शुरू में दिया है। अथ प्लस आह अथाह। आह आहतु आहु लिट लकार का रूप है। आह आह लिट लकार का रूप है। और एक शब्द है विचिन्त्य। जी बिल्कुल, चिंत और लियप विचिन्त्य। कर्तुम उत्सहे, कर्तुम में तुमुन प्रत्यय है जी। कर्तुम में तुमुन प्रत्यय है। उत्सहे उत्सहे बिल्कुल सही। इसका अर्थ है